हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श एकेडमी। मैं आदर्श तिवारी। प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया था। अब हम चैप्टर 5 शुरू कर रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, जिसे एपी बोलते हैं। चैप्टर 5 क्या नाम है इसका? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एपी, और हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी, है ना, समांतर श्रेणी। तो अब इसी के बारे में देख लेते हैं कि ये होता क्या है ना। तो समांतर श्रेणी क्या होता है? जैसे आपने सीढ़ी देखा होगा अगर, तो सीढ़ी में जो डिफरेंस होता है, ऐसे लैडर बनी रहती है, हिंदी में बोलते हैं ऐसे सीढ़ी ऐसी रहती है। इसके बीच में जो ये गैप रहता है, ये एकदम इनके बीच का जो ये डिफरेंस होता है, ये सेम रहता है ना, इक्वल रहता है। ऐसे ही होता है मैथ में समांतर श्रेणी, जिसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो इनमें भी नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। कोई एग्जांपल अगर हम ले लें, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 डैश डैश इन्फिनिटी तक, तो इनके बीच में आपको दिख रहा है कि नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है सब में, कि 1 के बाद 2 आ रहा है, मतलब 1 डिफरेंस, फिर इसमें भी 1 डिफरेंस। तो यही क्या कहलाता है? समांतर श्रेणी। तो उसके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए, देखिए अभी मैंने बताया कि उनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, कि डी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तब आइए इसके फार्मूले के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जैसे हमारी सीरीज़ है कोई, तो इसके फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। ए क्या कहलाता है? फर्स्ट टर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? फर्स्ट टर्म, है ना। फिर जो डिफरेंस होता है उसे डी से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, है ना। हिंदी में बोलते हैं अंतराल। फिर और क्या होता है? एन होता है। क्या होता है? एन। एन मतलब nth टर्म, कि जो भी जिस नंबर का टर्म, जिसका हमें नंबर नहीं पता है, तो उसे बोलते हैं nth टर्म। ठीक। तो ये कोई सीरीज है। अभी और कोई दूसरी सीरीज देख लेते हैं, जैसे 2 4 6 8 डैश डैश। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है, दिख रहा है। 2 की टेबल है ये, 2 2 4 2 6 8। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऑड नंबर है, सॉरी इवन नंबर है ये। तो ये होते हैं, है ना। तो फर्स्ट टर्म को बोलते हैं ए या A1 बोलते हैं, सेकंड टर्म को A2 A3 A4 ऐसे डैश डैश AN तक ये चलता रह जाता है ना। फिर इसमें बात आती है डी की। डी का फार्मूला क्या होता है? डी का फार्मूला होता है कि नेक्स्ट एक आगे से उसके पहले वाले को अगर माइनस कर दें तो डी आ जाता है, मीन्स A2 माइनस A1। या फिर आप क्या कर दें, कहीं पे A3 माइनस A2, या और कुछ दिया हुआ तो A4 माइनस A3। इस तरह ये डी कहलाता है ना। ए पता ही है, ए फर्स्ट टर्म है, इसको A1 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? A1 भी बोलते हैं। डी कॉमन डिफरेंस है, ये डी का फार्मूला है। डी इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल, या फिर A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3। ये हो जाएगा हमारा डी। अब मान लीजिए आपको nth टर्म निकालना है। nth टर्म मीन्स an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ टर्म। n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म मीन्स पदों की संख्या। n क्या कहलाता है? पदों की संख्या। की मान लीजिए जैसे 5 है तो यहाँ 5 रखेंगे n की वैल्यू। अगर नंबर ऑफ टर्म 7 है तो n की वैल्यू 7 रखेंगे, है ना। a तो आपको पता ही है फर्स्ट टर्म है, और डी क्या है? कॉमन डिफरेंस, जो कि हम इसको माइनस करने पे सेकंड से फर्स्ट को माइनस करके डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर एक और चीज़ होती है एल। एल को बोलते हैं लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म। एल क्या कहलाता है? लास्ट टर्म। जैसे एन होता है, एन को ही एल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल। तो एक एल का भी फार्मूला होता है, कहीं कहीं आपको दिया रहेगा कि लास्ट टर्म। तो एल का भी सेम फार्मूला होता है, एल इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ये दो फार्मूले हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये एक्सरसाइज 5.1 इसी के फार्मूले के थ्रू अपन सॉल्व करेंगे कि हमें सीरीज़ दी रहेगी कि वो सीरीज़ अरिथमेटिक सीरीज़ है या नहीं है ना। तो अरिथमेटिक सीरीज़ कब होगी, जब उसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था 2 4 6 8, तो 4 से 2 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। 6 से 4 को माइनस करोगे 2, 8 को 6 से माइनस करोगे 2, तो सबका डिफरेंस क्या है, सेम है, 2 है। तो यही क्या कहलाता है, अरिथमेटिक सीरीज़ कहलाती है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। है ना। तो आगे सॉल्यूशन में चलते हैं। एक्सरसाइज 5.1 में ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया चैप्टर का, समझ में आया। ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, ए एन nth टर्म, एल लास्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म, फार्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हो गया हमारा फार्मूला। अब एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1 क्या क्वेश्चन है, एक सीरीज आपको बनानी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज़ फॉर एडिशनल। तो पहले किलोमीटर में टैक्सी कितने रुपए ले रही है, 15 रुपये ले रही है। उसके बाद वो 8 रुपये प्लस होता जा रहा है। तो 15 में 8 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23। फिर 8 प्लस करेंगे तो 31, फिर 8 प्लस करेंगे तो 39। इस तरह ऐसे ऐसे डैश डैश बढ़ता जाएगा। डैश डैश मतलब इनफाइनाइट तक, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म पता नहीं है तो डैश डैश कर देते हैं। तो ये बताना है। तो ये फॉलोइंग सिचुएशन क्या है, देखिए डिफरेंस इनका डी दिया था हमें, 8 रुपये दिया था। तो ये क्या है, AP सीरीज़ है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सेकंड इसी में कंडीशन दी हुई है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, है ना, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग। तो एक सिलेंडर शेप का है, ये हमारा हो गया एक सिलेंडर। इसमें जो हवा भरी हुई है उसको हम लेट कर लेते हैं V से। तो V का अब अगर आपको याद हो V का फार्मूला क्या होता है, पिछली क्लास में आप लोग पढ़े हैं, हाँ। तो हम उसको फार्मूला नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट लेट कर लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एयर क्या V लेट कर लेते हैं। तो उससे ज़्यादा टफ हो जाएगा अगर फार्मूला लगा देंगे तो। वॉल्यूम ऑफ एयर V, इसमें क्या बोला है, 1/4 हम सिलेंडर से क्या हवा निकाल ले रहे हैं। तो रिमेनिंग एयर क्या बचेगी, रिमेनिंग एयर। तो V माइनस 1/4 V हो जाएगा, क्योंकि 1/4 जो उसका पार्ट है 1/4 उसका पार्ट क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 LCM आ जाएगा। तो 4V माइनस V ये कितना हो जाएगा, 3V/4 हो जाएगा। फिर इसमें फिर 1/4 माइनस हो रहा है, तो 3V/4 का 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा, 3V/16। तो ये V हो गया, या इसको क्या बोल लें, A1, ये A2 हो गया। नेक्स्ट A3, A3 क्या हुआ, 3V/4 था, उससे निकाल लिए 3V/16। LCM ले लीजिए, 16 आएगा। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 3V माइनस 3V, 4 3 जा 12V माइनस 3V/16। 12 में 3 जाएगा तो 9V/16। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9V/16। अगर इसको हम लिखें तो ये हमारा A3 हो गया, है ना। क्या हो गया, 9/16। तो ये देखिए, ये इसका A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये 3 हो गया, A3 हो गया। तो अगर इसकी हम सीरीज़ बनाएं तो V, ये 3V/4 और ये 9V/16 ऐसे डैश डैश बनते जाएंगे। तो क्या ये AP सीरीज़ है, नहीं, यहीं पे दिख रहा है कि इसका डिफरेंस क्या है, सबका अलग अलग आ रहा है। तो ये AP नहीं है, दिस इज़ नॉट एन AP, दिस इज़ नॉट एन AP। ठीक,
फर्स्ट का थर्ड, समझ में आया। कंडीशन दी है कॉस्ट ऑफ डिगिंग अगेन, एक कुआं खोद रहे हैं जिसमें पर मीटर 150 रुपये ले रहे हैं, और उसके बाद हर मीटर में 50 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं, मतलब फर्स्ट बार 150 लेंगे, फिर 50 रुपये एक्स्ट्रा, तो ये कितना हो जाएगा 200, फिर 50, 250, फिर 300, ऐसे डैश डैश। ठीक है, ये AP है, बस ये इसका सोल्यूशन। फिर नेक्स्ट फोर्थ है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरीवेयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में डिपॉजिट कर रहे हैं और उसको क्या बताना है आपको, सीरीज़ बनानी है, और सीरीज़ क्या है कि नहीं, तो कितना प्रिंसिपल कितना जमा कर रहे हैं 10,000 रुपये, प्रिंसिपल को P से डिनोट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के आपको बताना है, तो क्या बन जाएगा फार्मूला, अमाउंट का क्या होता है, अमाउंट का फार्मूला होता है P इंटू 1 + R/100 की पावर n। तो फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 1 + R कितना है 8%/100 फर्स्ट ईयर के लिए। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 108/100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो गया 10800, ये A आ गया। तो ये क्या हुआ हमारा, ये A1 हो गया, ये हो गया हमारा A2। अब A3 निकाल लीजिए, तब इसके लिए फिर अमाउंट लगाएंगे A3, वही फार्मूला। तो इसके लिए प्रिंसिपल ये हो जाएगा 10,800 इंटू 1 + 8/100 की पावर n। तो 1 सॉल्व करिए इसको, 10800, 108/100, 0 से 0 कट गया, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा, 108 का स्क्वायर कितना होता है 11,664। ये हमारा क्या बन गया A3। तो A1 देखिए बना हमारा 10,000, A2 बना हमारा 10,800, ये बना 11,664। तो ये देखिए डैश डैश ऐसे, तो ये क्या AP है, तो दिस इज़ नॉट एन AP, दिस इज़ नॉट एन AP। बस दैट्स इट, ये इसका फर्स्ट था। ठीक, तो AP के यही क्वेश्चन है, आगे हम लोग और सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होता है। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, जिसमें हमें A और D दिया हुआ है, आपको सीरीज़ फर्स्ट 4 टर्म्स आपको बताने रहेंगे। ठीक है, काफ़ी शोर हो रहा है जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ यहाँ पे कोचिंग में। तो शोर के कारण मैं वीडियो यहीं पे रोक दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो फिर मैं नेक्स्ट डे बनाऊँगा। ठीक, थैंक यू सो मच, वीडियो है तो देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हैव अ गुड डे।